स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, विषो भुजाएं कटी हुई है। एहि विधि सो दक्षिण दिसी जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फेरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। ये सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनी ते सब डरी, जन सुखता के चरण नहीं परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ, ये सपना 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल, तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मारही निसीचर पोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातो विपत्ति संगिनी ते मोरी। तजो देह करु बेगी उपाय, दुसहा बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। बिरह असहाय हो चला है, अब ये नहीं सहा जाता। आने काठ रचू चीता बनाई, मातु अनल पूनी देही लगाई। सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल संबानी। काठ लगाकर चीता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गही समुझाई से, प्रभु प्रताप बस सूझसु सुनाई से। निसी न अनल मिली सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि व प्रतिकूला, मिले ही न पावक मिटे ही न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवत एकोई तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं ससी स्रवत न आगी, मानोहु मोही जानी हत भागी। सुनहि बिने मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हत भागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसलई अनल समाना, देही अगिनी जानी करही निदाना। देखी परम विराह कुल सीता, सोचन कपिही कलम सब बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करी हृदय विचार, दीनहि मुद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसी उठी कर गऊ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। ये समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चित्त मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी।
जीतई को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोलेऊ हनुमाना। वह सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वदा अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बढ़ने लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनी श्रवण मन लाई, आदेहु ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रकट होती किन भाई। तब हनुमान निकट चले गेऊ, पीरी बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनहि राम तुम कह सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये निशानी दी है। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा वही संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के बचन सब प्रेम, सुनी उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन, यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नैन पुलकावली बाड़ी। बुढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मैं कहूँ जल जाना। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, बिरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केई हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी चाहती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नैन मम शीतल ताता, होई ही निरखी श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवली अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचनु न आव नैन भरे बारी, हह नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम विराकुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वह बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सकृत निकेता। जनी जननी मानह जिये ऊना, तुम ते प्रेमो रामु के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि ना मानिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरी धीर। अस कही कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर। हे माता,
अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हुए। उनके नेत्रों में जल भर आया। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किसले मनु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान हैं, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबले बिपिन कुंत बन सरीसा, बारिद तपत तेल जनु बरीसा। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरंग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन बालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान हो गई हैं। कहेयु ते कछु दुख घटी होई, कहा कहो ये जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिय एकु मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, ये दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानो प्रीति रसो इतने ही माही। प्रभु संदेशो सुनत बेदही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लें। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध ही ना रही। कहा कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरो राम सेवक सुखदाता। और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम वचन तजु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लगाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकल पतंग सम रघुपति बाण कृसानु, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानू। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंबु रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी, तम बरुत कहू जातु दान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वह विलंब ना करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी दरुधीरा, कपिनह सहित अहिए रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज करो, श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आएंगे। निश्चर मारी तो ही ले जही, तीहु पुर नारद दादी जसु गही। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति बट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि तीनों लोकों में उनके यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रगट कीनी निज देहा। कनक बुद्राकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लऊ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ।
हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनो माता शाखा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाई, परम लघु व्याल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बल सानी, आशीष दीनहि राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निदान हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करो कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो, श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत्य बहु मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में शीश नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है, ये बात प्रसिद्ध है। सुनहु माता मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, सुनो सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि केहू, जानकी जाहू, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठा फल खाओ। चलेऊ नाई सिरु पेठऊ बागा, फल खाए सी तरु तोरे लागा। रहे तहा बहु भट रखवारे, कुछ मारसी कुछ जाए पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ एक आवा कपिभारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खाएसी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी माही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठई भट नाना, तीनही देखी गरजेहू हनुमाना। सब रजनीचर कपि संगारे, गए पुकार कछु अध मारे। ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ तो अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। पुनि पठेहु तेहि अक्षय कुमारा, चला संग ले सुबट अपारा। आवत देखी बिटप गाही तरजा, ताही निपाती महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर ललकारा, उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की। कछु मारसी कछु मरदेसी, कछु मिलियसी धरी दूर, कुछ कछु पुनि जाए पुकारी, प्रभु मरकट भल भूरी। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला, कुछ को मसर डाला, कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनी सुत बंद लंकेश रिसाना, पठेसी मेघनाद बलवाना।
मारसी जानी सुत बांधेसु ताहि, देखहि कपि कहा कर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने बलवान मेघनाद को भेजा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुल्य योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध आया। हनुमान जी ने देखा कि अब के भयानक योद्धा आया है, तब वह कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ किन्ह लंकेश कुमारा। रहे महाभर ताके संगा, गाही गाही कपि मर्दे निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। तीनहि निपाती ताहि सन बाजा, बिरे जुगल मानहु गज राजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे, मानो दो गजराज भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी किन्हेसी बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उसे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्हि विचार। जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा बिटै अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मवान कपि कहु तेहि मारा, पर तेहु बार कटकु संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भऊ, नाग पास बंदेसी ले गऊ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। तब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं। तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले आया। जासु नाम कपि सुनहु भवानी, बहु बंधन काटी नर ज्ञानी। तासु दूध की बन तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूध कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने को बंधा लिया।